मैं एक बार फिर से पास्टर अभिषेक आप सभी का 21 डेज की स्पिरिचुअल जर्नी के तीसरे दिन में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि निश्चय जो बीते 2 दिन रहे वो आपके लिए आशीष का कारण रहे। बहुत सारे जीवनों की गवाहियों को मैंने सुना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करी है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके मनों को बदला है, उनके मनों में परमेश्वर के वचन ने काम किया है। और आशा करता हूं कि आज के दिन में भी परमेश्वर आप सबों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एग्री करते हैं, बिलीव करते हैं ना कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमारे हृदय से बात करता है, हमारे जीवनों से बात करता है। और आज के दिन में परमेश्वर का कलाम हमारे साथ ऐसा ही करने जा रहा है। हालेलुया। आज का जो टाइटल है, आपको याद है पहले दिन का क्या शीर्षक था? पहले दिन मैंने सिखाया कैसे प्रार्थना योद्धा बने। दूसरे दिन हमने सीखा कि कई बार क्यों हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, हम क्यों प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आज तीसरा दिन है और मेरा टॉपिक है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कैसे करें, है ना? हम परमेश्वर के साथ संगति को कैसे करें। इससे पहले मैं ये आपको बताऊं, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं प्रियो। आपको मालूम, संगति हमारे जीवन पर दोनों ही तरीके से प्रभाव डालती है। दोनों ही तरीके से संगति का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। अब वो अच्छी है तो वो प्रभाव डालती है, अगर वो बुरी है तो भी वो प्रभाव डालती है। बाइबल कहती है कि बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना? एग्री करते हैं? परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6:17 में कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि संगति हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। आप जवान बच्चों को देखिए, जब वो बुरी संगति में पड़ते हैं तो क्या होता है? जिस संगति के भीतर वो पाए जाते हैं, हो सकता है कोई ड्रिंक करता हो, अल्कोहल लेता हो या किसी और प्रकार का नशा करता हो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी संगति में रहने के कारण उस जवान के जीवन में भी परिवर्तन आता है ना? वो भी कहीं ना कहीं उन चीजों का सेवन करना आरंभ कर देता है। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति है जो प्रभु की संगति में रहता है, बुद्धिमानों की संगति में रहता है, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहता है, तो उसके जीवन पर उसकी संगति इंपैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। मैंने बहुत बार उदाहरण लिया कि यदि आप 2 घंटे किसी चीज के साथ बैठ जाएं, संगति कर लें, यानी कि हो सकता है फिल्मी गानों के साथ आप संगति कर लें, 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटा भी काफी है। अगर आप बैठ के वो सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस गीत ने आपकी लाइफ में इंपैक्ट डाला होगा, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आप उसे गुनगुनाते हैं, है ना? सपोज करें आपने कोई मूवी देखी, आप बाहर निकले थिएटर से, आप किस चीज का बखान करेंगे? आप मूवी का बखान करेंगे, क्योंकि आप 3 घंटे स्पेंड करके आए हैं उस जगह पे और 3 घंटे में आपने उन बातों को सीखा है और वही चीजें आपके जीवन से निकल रही हैं। प्रियो, इसका मतलब है कि संगति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है, वो इंपैक्ट डालती है। मेरा टॉपिक है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कैसे कर सकते हैं। देखिए, बुरी चीजों की संगति बड़ी इजी है, इजीली अवेलेबल है। आपको अगर अपने जीवन को खराब करना है तो बस कुछ नहीं करना, कुछ ऐसे लोगों के साथ संगति करना आरंभ कर लीजिए जिनकी लाइफ खराब हो,
खुद ब खुद आपके जीवन पे वो इम्पैक्ट डालेगी और आपका जीवन भी कहीं ना कहीं खराब होना आरंभ हो जाएगा। और लोगों को मुश्किल मालूम है क्या लगता है? लोगों को मुश्किल लगता है परमेश्वर के साथ संगति करना। उन्हें लगता है ये बड़ा टफ है। क्या वास्तव में ऐसा है? मुझे बताइए, क्या परमेश्वर के साथ संगति करना मुश्किल है? नहीं, परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत आसान है। पर फिर भी हम प्रश्न करते हैं, हम परमेश्वर के साथ कैसे संगति करें? आपको मालूम, परमेश्वर का वचन आपको इनविटेशन देता है परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। परमेश्वर के वचन से निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा है और उसने मुझे, आपको, हर एक जीवन को प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपके पास तो खुला इनविटेशन है ना? हमें कहीं किसी विवाह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, तो हमारे जीवन में क्या बात सबसे पहली आती है कि हमारे पास इनविटेशन होना चाहिए। अगर इनविटेशन नहीं होता तो हम जाने के लिए मना कर देते हैं कि हमारे पास तो इनविटेशन नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं, है ना? पर अगर इनविटेशन आपके पास है तो आप जाते हैं और परमेश्वर का वचन आपको खुला इनविटेशन दे रहा है। परमेश्वर सच्चा है और उसने आपको अपने पुत्र की संगति अर्थात यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आप पहले से इनवाइटेड हैं। आपके संगति की शुरुआत यहीं से होती है कि आपके ऊपर ये ग्रेस है, आपके ऊपर ये अनुग्रह है कि आपको आपके परमेश्वर ने बुलाया है, आपको इनविटेशन दिया है कि आओ और मेरे पुत्र के साथ, यीशु के साथ संगति करो। फिर भी हम, आपको मालूम, बहुत सोचते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, यीशु के साथ संगति कर सकते हैं, पाक रूह के साथ संगति कर सकते हैं। आपके पास खुला इनविटेशन है, आपके पास खुला इनविटेशन है। और किस चीज का है? कि आप प्रभु के साथ संगति करें। हालेलुया। एक जगह से और पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन से पढ़िए बहन, क्या लिखा है सुनिएगा। परमेश्वर सच्चा है, उसने आपको अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया। अब सुनिए, यीशु मसीह भी कुछ कह रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। एक और इनविटेशन है जो स्वयं यीशु मसीह ने आपको दिया है। परमेश्वर ने क्या इनवाइट किया आपको? कि आप यीशु के साथ संगति करें, और जिसके साथ आपको संगति करनी है वो आपको इनविटेशन दे रहा है। और क्या इनविटेशन दे रहा है? यदि आप बोझ से दबे हैं, अपने परिश्रम से थक चुके हैं, पापों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, लेट्स हैव फेलोशिप। हालेलुया। मेरे साथ आकर मेरी संगति करो। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहां से शुरुआत करें। आपके पास इनविटेशन है और प्रभु ने आपको बताया कि कब आप संगति आरंभ कर सकते हैं। जिस घड़ी आपको लगता है आप पापों के नीचे दब चुके हैं, उस घड़ी से आप चाहे तो संगति आरंभ कर सकते हैं। हालेलुया। आप फेलोशिप कर सकते हैं प्रभु के साथ। पर हम बहुत विचार करते हैं, हमें बुरी संगतियों में जाना बहुत अच्छा लगता है। जो हमें नहीं बुलाते ना, हम उनके साथ होना चाहते हैं। जो हमें इनवाइट नहीं करते ना, हम उनके साथ होना चाहते हैं। पर जिसने अपनी संगति में, अच्छी संगति में हमको बुलाया है, हम नहीं जाना चाहते, हम ठहर जाते हैं। हमें पसंद नहीं आती कि हम खुदा की संगति करें। मैंने आपको बताया कि आप संगति कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है।
आपको खुदा के साथ संगति करना। संगति आखिर करती क्या है? मैंने कहा ना आसान है, मैंने बता दिया आपको कि आपके पास इनविटेशन है, बस आपको दौड़ के जाना है। प्रभु ने तो आपको इनवाइट करा है, आपको उसके पास जाना है। आपका जो भी बर्डन है, जो भी आपका बोझ है, आपको दौड़कर प्रभु के पास जाकर अपने बोझ को उसको दे देना है। और जब आप उसके पास जाते हैं, बाइबल कहती है वो आपको क्षमा करता है। आपको लगता है कि आप परमेश्वर की फेलोशिप के प्यासे हैं, भूखे हैं, केवल आप हैं, प्रभु को मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, उसने इनवाइट किया है, वो चाहता है उसके लोग उसके साथ संगति करें। वो आपसे ज्यादा आपकी संगति की चाहत रखता है। आप शायद ना रखते हो इतनी उससे, पर वो चाहत रखता है। आपको बताऊं कैसे? निकालिए एक जगह से मेरे लिए, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन को सुनिएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वह आप भी उनके समान, किसके समान? मांस और लहू उसने धारण किया, मानव रूप लेके आया, तो कह रहा उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे हाँ। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मालूम है क्यों आए? वो उसे आपकी संगति की चाहत थी। बाइबल कहती है वो इसलिए आए कि वो, जैसे आप मांस और लहू में सहभागी हैं, यानी कि आप उस पीड़ा को सहते हैं, आप एक शरीर में रह के तकलीफों को सहते हैं, वैसे ही वो आया और उसने आपकी संगति की चाहत रखी और आपके साथ सहभागी हो गया। इंग्लिश में इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा खूबसूरत है। मैसेज बाइबल इंटरप्रिटेशन में लिखा है, सिंस द चिल्ड्रन आर मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, इट्स लॉजिकल दैट the Savior took on flesh and blood in order to rescue them by his death. लिखा है it's logical that Savior took on flesh. ये लॉजिकल था कि जो सेवियर है, जो उद्धार करता है, वो फ्लैश को धारण करे और मांस और लहू में सहभागी हो जाए, इसलिए ताकि वो उनको बचा सके। समझ रहे हैं? उनको रेस्क्यू कर सके। किसके बंधन से? मृत्यु के बंधन से। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आप सहभागी हो गया। ये उसकी चाहत है, वो आपसे संगति करना चाहता है। पर क्या आपकी चाहत है कि आप उसके साथ संगति करें? संगति आखिर आपकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट डालती है? प्रभु के साथ, है ना? मैंने कहा एक शराबी के साथ संगति करोगे, शराबी बन जाओगे, है ना? गाली बकने वाले के साथ संगति करोगे, गाली बकना आरंभ कर दोगे। नकारात्मक बातें बोलने वाले के साथ संगति करोगे, वो चीजें इंपैक्ट डालेंगी, आप वैसा करना आरंभ कर दोगे। पर यदि आप परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे तो क्या होगा? सुनिए, 1 कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा था? मैंने पढ़वाया, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो उसके साथ संगति में रहता है, प्रभु ने आपको इनवाइट किया। जब आप उसकी संगति में आ जाते हैं, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना आरंभ कर देते हैं, आप प्रेयर रूम में जाते हैं। सबसे आसान तरीका है परमेश्वर के साथ संगति करने का, प्रार्थना करने के द्वारा। और जब आप प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, डे बाय डे उसकी प्रेजेंस में आना आरंभ करते हैं, तो क्या होता है? बाइबल कहती है आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। आत्मा हो जाने का मतलब है वननेस में आ जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में, जब डिसाइपल्स पवित्र आत्मा के साथ संगति में आ गए, जब वो फेलोशिप करने लगे पवित्र आत्मा के साथ, और उनकी फेलोशिप इतनी गहरी हो गई कि वो जगह जगह इस बात को बोलते हैं कि हाँ, हम और पवित्र आत्मा दोनों इस बात में क्या है? रजामंद हैं। इतने वननेस में आ गए, इतनी संगति, इतनी फेलोशिप उनकी पवित्र आत्मा के साथ थी कि वो
जानते थे कि हाँ, जिस बात में हम सहमत है पवित्र आत्मा उस बात में सहमत है। आप सोच के देखिए, जब आप प्रभु के साथ संगति करते आप एक आत्मा हो जाते हैं, यानी कि आप बिल्कुल परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और आपको मालूम दूसरा सबसे खूबसूरत प्रभाव जो आपकी लाइफ में पड़ता है इस संगति के द्वारा, वो अद्भुत है। आपको एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझाता हूं, एक उदाहरण के द्वारा। आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पे जाते होंगे, आपने देखा होगा जब हम जाते हैं, हम पैर डाल के बैठते हैं, कोई छोटी सी नदी हो तो हम पैर डाल के बैठते हैं। आपने देखा है पत्थर बहुत चिकने हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि वो लगातार पानी के संपर्क में रहते हैं और इस कारण से वो चिकने हो जाते हैं। देखा है ना? पर क्या वास्तव में पत्थर वैसे ही होते होंगे? नहीं। सुनिएगा, कभी घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप ना कुछ स्टोन्स लीजिए जो धारदार हो, जिनके एजेस हो, और उसको पानी की बोतल के अंदर डालना और उस पर पानी डालना और थोड़ी देर उसे हिलाते रहिएगा। थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम, आधा, 1 घंटा, 2 घंटे आप हिलाते रहिएगा। और जब आप उस बॉटल को शेक करते रहेंगे पानी के साथ, वो पत्थर जब संपर्क में आएगा तो क्या होगा? जो उसके रफ एजेस होते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, जो उसके रफ एजेस होंगे, यानी खुरदरापन उसका जो भी होगा, जो भी ऐसी नोकें होंगी, वो सब घिस जाएंगी। वो एक शेप लेना आरंभ कर देगा, वो स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा पानी के लगातार संपर्क के कारण। और पता है पानी पे क्या प्रभाव आएगा? पानी मटमैला हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आपके प्रभु ने आपके लिए क्या किया? सुनिएगा, बड़ा अद्भुत है। आपका प्रभु इस संसार में आया, यीशु मसीह संसार में आया, उसने आपके साथ संगति करी। उसने क्या किया आपको मालूम? आपके जितना खुरदरापन था जीवन का, जो पाप के द्वारा आपकी लाइफ खराब हो गई थी, अनशेप्ड हो गई थी, जिसमें कोई शेप नहीं था, पता है उसको प्रभु ने अद्भुत रीति से बनाया। किस रीति से बनाया? परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको बनाया। निकालिए इफिसियों 2 और 13 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन क्या कहता है? बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु ने उस बिगड़ी हुई चीज को बनाया। सुनिए, पर अब मसीह यीशु में हाँ, तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। किस कारण से दूर थे? पापों के कारण से, गुनाहों के कारण से, व्यभिचार के कारण से, गंदी आदतों के कारण से, गुनाह पाप के जीवन के कारण से तुम जो दूर हो गए थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। क्या किया उसके लहू ने? मैंने कहा बॉटल में स्टोन डालो, पानी डालो और उसे शेक करो, क्या होगा? पानी मटमैला हो जाएगा पर पत्थर चिकना हो जाएगा। यीशु के लहू ने आपके लिए यही किया। वो खुद क्रूस पे चला गया, अपना लहू बहाया और उसके लहू के द्वारा आप पवित्र हो गए। हालेलुया। आप शुद्ध हो गए, आपका जीवन बदल गया। उसने आपको उद्धार का वारिस बना दिया। ये किया उसके लहू ने। बाइबल कहती है तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु के लहू के कारण से तुम उसके करीब आ गए हो। इससे पूरा पढ़ो बहन, क्या लिखा है? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। वही हमारा मेल है, यीशु मसीह। वो आया, संगति करी और उसने हमें क्या किया? हम पिता से दूर थे, वही हमारा मेल बन गया। और उसने जो हम दूर थे क्या किया आगे? और अलग करने वाली दीवार को हाँ। जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। आपको आपके लाइफ के ऊपर प्रभु ने क्या इंपैक्ट डाला आपको मालूम? उसके पृथ्वी पर आने से, उसके संगति करने से आपकी लाइफ पे जो इंपैक्ट आया कि आप जो पहले प्रभु से दूर थे पापों के कारण से,
अपने गुनाहों के कारण से आपका मेल खुदा से करा दिया। दीवार को अलग कर दिया जो हमें दूर कर रही थी, वो व्यवस्था की बातें, वो सारी चीजें उसने आप सारी व्यवस्था को अपनी देह में पूरा कर लिया। उसने दूर कर दिया हर एक उस दीवार को, हर एक पाप को, और आपको आजादी दी ताकि आप परमेश्वर की हुजूरी में जा सके। बाइबल क्या कहती है कि पर्दा नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। क्या हुआ? क्यों फटा? क्यों आवश्यकता थी? जब यीशु ने जान दी क्रूस पे, क्यों पर्दा फटा मंदिर का? इसलिए कि प्रभु प्रकट कर सके कि अब मार्ग प्रशस्त है, अब हर कोई खुदा के पास जा सकता है। हालेलुया। अब हर कोई पिता से संगति कर सकता है। खुदा के लोगों, आपको जरूरत नहीं है कि आप रुक जाएं, आपको जरूरत नहीं है कि शैतान आपको भरमाए और आप संगति में ना जाएं परमेश्वर की। अरे खुदा ने आपको इनवाइट किया है, और उसका इनविटेशन साधारण नहीं, उसने कीमत अदा करी। अपने पुत्र के द्वारा उसने आपका मेल करा लिया। उसने अपने पुत्र की जान दी ताकि आपका मेल उसके साथ हो जाए, और अब वो चाहता है कि आप उसके साथ संगति करें। हालेलुया। समझ रहे? बड़ा इजी है। मैंने बताया यीशु ने कैसे संगति करी है और उसकी संगति से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब आपको बताता हूं, जब आप खुदा के साथ अब आप संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं, जब उसके साथ ठहरे रहते हैं, पता है वो बॉटल क्या है? वो बॉटल है प्रेयर रूम। हालेलुया। वो बॉटल है प्रार्थना कक्ष। और जब आप उस प्रार्थना कक्ष में बैठते हैं तो पता है वहां पर भी एक पानी आपके पास होता है, वो है होली स्पिरिट। हालेलुया। और जब होली स्पिरिट की उपस्थिति में आप हिलाए जाते हैं, आप शेक किए जाते हैं, आपका जितने जीवन का खुदरापन है, जितनी चीजें जो अभी तक बाकी रह गई हैं, अभी तक वो गुनाह की बातें, वो व्यर्थ की बातें जो बाकी रह गई, जैसे जैसे आप उसके साथ संगति करते हैं, वैसे वैसे वो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डालना आरंभ करता है। आपके जीवन का खुदरापन एक चिकनाहट में तब्दील हो जाता है। आपकी लाइफ अब चिकनी हो जाती है, अर्थात लोगों के लिए उपयोगी बन जाती है। हालेलुया। समझ रहे ना? उपयोग में आप आना आरंभ हो जाते हैं परमेश्वर के। दाऊद ने कौन से पत्थर उठाए थे नाले में से? चिकने पत्थर। जब आप खुदा की संगति में रहते हैं, जब आप प्रेयर रूम में रहते हैं, होली स्पिरिट आपको चिकना करता है, शार्प करता है। पता है किस लिए? गोलियत को गिराने के लिए, शैतान के राज्य को ध्वस्त करने के लिए। शैतान के साम्राज्य पे वो अटैक करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप इस कार्य को करें, पर उससे पहले आपको चिकना होना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के गोफन में आ सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना? तभी आप परमेश्वर के गोफन के भीतर आ सकते हैं जब आप चिकने हो जाएंगे। उसके लिए आपको संगति करनी पड़ेगी, आपको फेलोशिप करनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ। और जब आप खुदा के साथ संगति करेंगे, एक पापी उस संगति के कारण से क्या होता है आपको मालूम? एक पापी व्यक्ति उस संगति के कारण से क्या होता है? वो चिकना हो जाता है, वो चिकना बन जाता है। कितना अद्भुत है हमारा खुदा। जब वो इस पृथ्वी पर आया, उसने हमारा मेल करा दिया, उसने हमारे रिश्ता कायम किया प्रभु से। और जब उसने रिश्ता कायम किया परमेश्वर से, अब जब हम उसके साथ संगति करते हैं तो पता है क्या करते हैं? हम भी अपने रिश्ते को उसके साथ कायम करते हैं। हालेलुया। हम चिकने हो जाते हैं, हम फिर वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा बहुत सी आत्मिक संतानों को निकालने के लिए, बहुत से जीवनों को आग में से झपट कर निकालने के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। प्रभु आग में से झपट कर निकालने के लिए हमारा इस्तेमाल करता है। आपको मालूम, आज शैतान गोलियत की तरह ललकारता रहता है। आज वो ललकार रहा है परमेश्वर की संतानों को। आप देख रहे हैं, वो ललकार रहा है, आओ लड़ो। और पता है बहुत से जीवन है जो उससे डर के मारे कांपते हैं। क्यों कांप रहे हैं? इजरायली कांप रहे थे, पता है क्यों?
क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था, पर दाऊद का संबंध खुदा के साथ था, उसकी संगति परमेश्वर के साथ थी, इसलिए उसने गोलियत को हरा दिया। प्रभु चाहता है कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो जाए, और जब आप इस फेलोशिप में आएंगे आप गोलियत को हरा देंगे, आप गोलियत को ढेर कर देंगे, और यह तभी संभव होगा जब आप खुदा के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि संगति कैसे करी जाती है, कैसे परमेश्वर के साथ आप संगति कर सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ संगति इस रीति पे करेंगे। मैंने कहा इनविटेशन आपके पास है, आपको यह इंतजार नहीं करना कि खुदा मुझे बुलाएगा तभी तो जा पाऊंगा। आपको मालूम है शैतान ने बहुत सारे लोगों को भरमा रखा है। आप बिलीव करते हैं भरमा रखा है? नहीं रखा, भरमा रखा है। तू कैसे जा सकता है खुदा के पास? तू कैसे जा सकता है परमेश्वर के पास? तू तो पापी मनुष्य है, तेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे पाप है, तो खुदा को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमको इनविटेशन दिया है। उसका इनविटेशन यही है, बोझ से दबे और कुचले लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, और इसीलिए वो आपको बेवकूफ बनाता है। क्या हुआ अगर आपके जीवन में पाप है? आपके परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में भेजा ताकि वो आपके पापों के लिए बलिदान हो जाए। हालेलुया। कीमत चुका दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज, ना अधिकारी, ना पाप, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, कोई भी हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपको एक वंडरफुल वर्स देता हूं, सुनिए। जब भी आप निराश हो, इस बात को याद रखें, जब भी शैतान के शब्दों को आप अपने कानों में सुने कि तू खुदा के पास नहीं जा सकता क्योंकि तू पापी है, तो उसको एक वर्स जरूर बोलना। उसको बोलना कि जब, बाइबल कहती है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। हालेलुया। समझ रहे ना? जब हम पापी की दशा में थे तब वो मर गया। उसके मर जाने से अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम आजाद हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। पर आपको मालूम, आपके परमेश्वर की एक इच्छा है कि आप उसके साथ संगति करें। उसने आपको बुलाया है, और मैंने बताया संगति करना बहुत बहुत इजी है। इनविटेशन आपके पास है, बस आपको दौड़ के जाना है, दौड़ के जाना है। अपने पापों का अंगीकार करिए, बैठिए उस खुदा के पास। वो आपको वॉश करेगा, आपके खुदरेपन को दूर करेगा, आपके पापों को दूर करेगा, और उसकी संगति के द्वारा जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे आप एक आत्मा हो जाएंगे, अर्थात आप प्रभु से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको मालूम, परमेश्वर इतनी बातें करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। हर चीज प्रभु के संसार में बात करती है। आपको मालूम, मैंने कहा जब आप संगति करेंगे आपको एहसास होगा कि प्रभु आपके साथ कितनी संगति करता है। जब आप बाहर जाएंगे आप देखेंगे कुछ भी जगत में हो रहा है, कुछ भी संसार में घट रहा है, और आप जो संसार में चल रहा होगा आप उसे नहीं देख रहे होंगे। आपको मालूम, जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, मैंने कहा ना एक आत्मा हो जाते हैं। एक आत्मा होने का मतलब आप उसके साथ इतनी यूनिटी में आ जाते हैं कि परमेश्वर फिर वो आपको वो दिखाता है जो वो देखता है। हालेलुया। दाऊद जो कह रहा था ना, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, इसका मतलब क्या वो अंधा था, उसकी आंखें बंद थी? नहीं, वो स्पिरिचुअल साइड की बात कर रहा था। और जब आप आत्मा के साथ संगति करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, तो वो आपकी इस इनसाइट को खोलता है, आत्मिक आंखों को खोलता है, ताकि आप संसार में आत्मिक चीजें देख सकें। हालेलुया। फिर आपके लिए संसार नहीं रह जाता। बाइबल उठा के देखिएगा, यीशु मसीह ने हर एक जन को किन चीजों से समझाया। स्वर्ग का राज्य इसके समान है। वो उन्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिखा पा रहा था, पर पता है पृथ्वी की चीजों से वो स्वर्ग के राज्य की बातें समझाता था।
हालेलुया। इसका मतलब क्या? उसकी इनसाइट खुली हुई थी, यानी कि उसकी आत्मिक आंखें जो स्पिरिचुअल साइड थी वो खुली हुई थी। और आज जब आप आत्मा के साथ संगति करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, प्रभु हर चीजों से आपसे बात करना आरंभ करेगा। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। यही तो है उसके साथ यूनिटी में आना। संसार जिसे देख रहा है संसारिक दृष्टि पर, एक आत्मिक जन उसे देखता है आत्मिक दृष्टि से। आपके लिए चीजें संसारिक हो सकती हैं, पर एक आत्मिक व्यक्ति के लिए वो सारी बातें आत्मिक है। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना। आप पेड़ के पास जाके खड़े हो जाइए, आप उसके प्रोसेस से सीख पाएंगे कि कैसे खुदा हमारी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। मैंने एक बार एक प्रकाशन शेयर किया। प्रभु ने जल बनाया और समुद्र पृथ्वी पर था, उसने एक जगह इकट्ठा किया और उसने क्या किया? भाग कर दिया, दो भाग करा, ऊपर का जल और नीचे का जल। मैं और आप जो देखते हैं वो नीचे का जल है, पर पता है वो जल ही है, ऊपर भी तो है। हम आत्मा में होकर ही उस ऊपर के जल को समझ पाएंगे नीचे के जल के द्वारा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको समझ आया कैसे संगति करनी है? आपको बैठना है और ये इंपैक्ट डालेगी आपकी लाइफ के ऊपर। ये आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। परमेश्वर के साथ संगति करना, आपको जाना है। प्रभु ने इनविटेशन दिया है, आपको बस जाना है। आप जाने के द्वारा अपनी संगति आरंभ कर सकते हैं। ये कहने के द्वारा अपनी संगति आरंभ कर सकते हैं, लॉर्ड आई एम अ सिनर, मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे पापों को धो। प्रभु तूने कहा कि यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है पिता से। बस इतना जाके कहिए, आपकी संगति आरंभ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक बात आपको बोल के समाप्त करूंगा। उकाब जब अपने बच्चे को कुछ सिखाता है और जब उड़ना सिखा रहा होता, बच्चा नीचे गिर जाता है। आपको मालूम है लास्ट मोमेंट तक भी उकाब नहीं जाता उसे बचाने के लिए, वो उसे गिरने देता। लेकिन लास्ट मोमेंट की जो क्राई होती है ना, जो चीख होती है उसके बच्चे की, वो उस उकाब को नीचे लेके आती है, क्योंकि वो जानता है, बच्चे को भले ही ना पता हो, पर उकाब को पता है मुझे इसे उठाना है वरना इसको चोट लगेगी। हालेलुया। और वो पूरे फोर्स से नीचे आता है और अपने बच्चे को उठाता है। आपको मालूम, आपका परमेश्वर है ऐसा ही, वो आपको उठाएगा, वो उठाएगा और आपको लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज ही से आरंभ करें, आज ही से आरंभ करें उसकी संगति। थैंक यू जीसस। ओह, खुदा की उपस्थिति में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जितने मुझे सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा इस खड़ी आपसे बात कर रहा है। यह आपके लिए वर्ड है। आपको संगति आरंभ करनी है। आपके जितने जीवन का खुदरापन है, आज ही के दिन से आप एक शेप लेना आरंभ कर देंगे। आज ही के दिन से आप चिकने होना आरंभ कर देंगे, अर्थात आपका जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा हूं। मैं नहीं जानता। थैंक यू जीसस। तो प्रभु आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा प्रभाव डालना चाहता है। आपको उसके साथ एक संबंध में आना पड़ेगा। ओ, जब आप उसके साथ संगति करेंगे, आप एक आत्मा हो जाएंगे। आप एक आत्मा हो जाएंगे। आपके विचार ठीक वैसे ही होंगे जैसे प्रभु के। आपकी सोच वैसी हो जाएगी जैसे प्रभु की। आपके ख्याल वैसे होंगे जैसे प्रभु के। जैसा वो सोचता है, आप मनुष्य के लिए वैसा ही सोचना आरंभ कर देंगे। आप सोचना आरंभ कर देंगे उनके उद्धार के लिए। आप सोचना आरंभ कर देंगे, कैसे मैं इसको बचाऊं, कैसे इस जीवन को मैं खुदा से मिलाऊं।
और प्रभु के आत्मा में होकर मैं इस बात को बोल रहा हूं। प्रभु कहता है तू मेरे पास आ, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। आज भले ही उसमें पाप विराजता है, आज भले ही उसमें व्यभिचार है, आज भले ही उसमें बुरी आदतें हैं, प्रभु कहता है मैंने तुझे इनवाइट किया है, मेरी फेलोशिप में आ, मेरी संगति में बैठ उठ, और मैं तुझे अपने अक्स को उतार के दूंगा। मैं तेरे ऊपर अपने अक्स को उतार दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु बस आज आपसे एक ही चीज की डिमांड कर रहा है, बैठना सीखिए, संगति में आना आरंभ करिए प्रभु की, उसके साथ तो बैठिए। जितना आप मनुष्य की संगति करते हैं उनसे वो बातें ग्रहण करते हैं जो उनके पास है। अगर आप प्रभु की संगति में आना आरंभ करेंगे, आप वो बातें सीखेंगे, वो बातें आपके हृदय में उतर आएंगी जो उसके पास है, जो खुदा के पास है। आज शाम मैं उन जीवनों को प्रभु आपके चरणों में लेके आता हूं जो ये सोच रहे थे प्रभु हम तेरे संगति नहीं कर सकते, शैतान ने उनको भरमा के रखा था। प्रभु आज उन तमाम जीवनों को तेरे पास लाता हूं, प्रार्थना करता हूं अप्पा, ओ खुदावंद इनके जीवन को आप बदले प्रभु, इनके जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर अपने लहू से। चाहता हूं प्रभु इनके जीवन बदल जाए आज के दिन से, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव आत्मिक रीति पर यह अनुभव करें, यह अनुभव करने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आप इनको भर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप छू रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु सारा आदर महिमा आपका है। प्रभु ये 21 दिन हम सबों के लिए बड़ी बरकत का कारण है। हम जानते हैं आप अद्भुत काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं प्रभु लोगों के जीवन। प्रभु इन सबों को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे। मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं जो फेसबुक पर हैं, आप भी हमारी जूम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सभा जूम पर ऑर्गेनाइज है। हम लाइव करते हैं कभी कभी, बट रेगुलर ये जूम पे रहती है। मैं चाहता हूं आप इन 21 दिनों में ज़रूर से हमारी जूम की सभाओं से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु अद्भुत करने जा रहा है। अद्भुत चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु के नाम से। आपकी जो भी विनतियाँ हैं प्रभु उनके ऊपर अपने कानों को लगाए हुए, आपको विश्वास में अपने प्रार्थना को प्रभु के समक्ष लेके आना है। आप बिलीव करिएगा, प्रभु आपको आंसर करेंगे, प्रभु आपको आंसर देंगे। आपकी हर रुकी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे प्रार्थना भवन पे संपर्क करें और आप कनेक्ट हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे।